स्माइल का पूरा मकसद है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन जो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर बहुत एम्फेसिस देती है। हम आज भी जो इवेंट कर रहे हैं उससे हमने 750 लड़कियों के लिए पूरे साल के एजुकेशन के लिए पैसे रेज किए हैं। तो स्माइल का मकसद है कि बहुत सारी लड़कियां एजुकेट हो, और साथ में जो हम ऐसे शोज़ करते हैं उसका मकसद होता है कि हम एक आदमियों को राउंड करते हैं, फिर हम औरतों को राउंड करते हैं। हम मानते हैं कि एक सोसाइटी में चेंज तभी आ सकता है जब आदमियों की सोच चेंज होए। अकेले ये जो चैरिटी शोज होते हैं बस औरतें ही औरतों के साथ शो करती रहे वुमेन एम्पावरमेंट और गर्ल चाइल्ड के लिए, तो कुछ चेंज नहीं आने वाला। तो इसलिए हम उनको भी इन्वॉल्व करते हैं, और मकसद ये है कि अवेयरनेस लेके आएँ कि लड़कियों को एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, वो पूरे घर की नींव होती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या विचार है? आप एक अच्छे राइटर हैं, तो क्या चीज़ें आपको ड्राइव करती हैं यहाँ तक? सबसे पहले तो मैं अर्चना जी को और स्माइल को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इस मकसद पे उन्होंने इस शो को ऑर्गेनाइज़ किया है। और इससे वाकई में हम हमेशा सुनते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, लेकिन इससे वाकई में एक प्रभाव पड़ेगा, इससे वाकई में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और किसी की भी अगर हिंदुस्तान को सही में एक प्रगतिशील देश बनना है तो उसमें महिलाओं का बहुत अहम भूमिका होगी। और इस शो के माध्यम से, जैसे अर्चना जी ने कहा, 750 लड़कियों की ज़िंदगी जो है ये सफल होगी, इन्हें शिक्षा मिलेगी। तो इसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और मैं उनको बहुत थैंक यू बोलूँगी कि वो आए हैं। और जो गारमेंट उन्होंने आज पहना हुआ है, ये ऑक्शन होने वाला है इस शो के बाद। जो हम 750 बच्चों की बात कर रहे हैं वो तो काम हो गया है इस शो को ऑर्गेनाइज करने में, लेकिन अब जो गारमेंट्स सबने पहन रखे हैं वो ऑक्शन होंगे और इसके पैसे भी जाएंगे बच्चों के लिए। तो एटलीस्ट 1, 2, 4, 5, 10, 15 जितने भी बच्चों का एजुकेशन और बढ़ सकता है, हम कोशिश करेंगे पूरे की कर सकें। जी, मुझे अर्चना जी ने इनविटेशन दिया कि आप आइए शो के लिए चले, और तब जाकर मैंने इस फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि वो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये जो फाउंडेशन है, अर्चना जी है, ये वाकई में कुछ करते हैं और वो ग्राउंड लेवल पर ट्रांसफॉर्म होता है, जिससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और इसलिए मैं इस शो से जुड़ा। जी, हम चाहते थे कि मेन ऑफ सब्सटेंस आए इस शो में, जो लोग जिनको इंस्पायरिंग देखें। तो हमें ऐसे लगा कि ये ऐसे इंसान है जिनसे बहुत लोग इंस्पायर होते हैं। ये बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं इनके लाइफ में कि बहुत लोग इनकी जैसे बनना चाहते हैं। तो हम चाहते थे कि ये हमारे लिए चले ताकि लोग इंस्पायर हों और लोग बोलें कि अगर ये ऐसा काम कर रहे हैं, ये बढ़कर के लड़कियों की एजुकेशन सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं करें। तो इसीलिए मैंने इनको इनवाइट किया और इन्होंने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया। जो हमारा ग्लोबल यूथ है उसको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि इंडिया अभी वो नहीं रह गया जो था। अब हम सब थोड़े से प्रोग्रेसिव हो गए हैं, ग्लोबल हो गए हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए। तो हमें हमारे हिसाब से थोड़ा सा कुछ करना चाहिए। तो जैसे हम ये गर्ल चाइल्ड एजुकेशन कॉज को पकड़ के चल रहे हैं, वो जो भी करना चाहें करें, लेकिन अपने जैसे एक रोटी होती है उसमें से एक हिस्सा किसी और को भी खिला दो, मैं ये बोलना चाहूँगी। रैंप पे चलना जैसे आज का इवेंट हुआ वो जरूरी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि देखिए हमने आज का इवेंट किया और उसके दौरान हमने स्पॉन्सर्स इकट्ठे किए और वो स्पॉन्सर्स से हमने 750 बच्चों को जेन्युइनली एजुकेट किया है। तो अगर ये हम इवेंट नहीं करते तो ये नहीं कर सकते ना। तो और ये जैसे इन्होंने राइटली बोला, मैंने भी बहुत सारे लोगों के साथ काम किया और मैंने देखा कि आधी चीज़ें चैरिटी की कुछ टर्न नहीं होती, पर ये संस्था बहुत ही जेन्युइन है और इसका इनकी हर चीज़ होती है। तो इसलिए सिर्फ रैंप पे चलना ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रैंप पे चलने के लिए जो कपड़े अर्चना जी ने बनाए वो भी किसी मजदूर ने बनाए हैं। उनके बच्चों को भी शिक्षा मिलेगी कि आज हम ये खरीदने वाले। इस होटल में जो लोग काम करते हैं उनका भी घर चलेगा, क्योंकि ये शो बुक हुआ है यहाँ पर। तो एक जो कहते हैं चेन रिएक्शन होता है, इट्स नॉट जस्ट कि रैंप पे चलना, बट जो एक चेन रिएक्शन होता है। होटल आप लोग यहाँ पर आए, मीडिया इसे कवर करें, तो इसे जो मैसेज जाता है उन लोग इससे प्रभावित हो गए। तो रैंप पे चलना सिर्फ रैंप पे चलना नहीं होता, इससे जो बहुत सारी चेन रिएक्शन होती है वो ज़रूरी है। सो वेल सेड, ट्रू। I think the Smile Foundation does fantastic work. As a mom of 2 kids, I'm always really empathetic to any causes for kids. I have a TV show, the Tara Sharma Show on Star World, where we raise awareness for causes, and it's a fantastic NGO, it's a fantastic organization, and I think what Archana is doing with them is really great. I love her clothes. I'm really loving this dress, so I'm actually going to auction
It's so sweet. We are auctioning this outfit, and the funds of this that are raised from this outfit are going to for the education of children. And she's so sweet. She said she will buy it in the auction, and I'm so touched. It's so nice to have a celebrity liking it so much that she wants to buy it. So then you feel okay, you did a good job. I mean, I'm a big fan of the organization and of your clothes and of this dress. So it all works well. Thank you. क्या कॉन्ट्रीब्यूशन आज होगा यहाँ पे भेजा? मेरा तो कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा है. मैं तो बस रैंप पे मैं वॉक करूँगी और मैं ये ब्यूटीफुल ड्रेस पहन रही हूँ और आई होप बहुत मतलब फंड्स रेज होंगे बच्चे के लिए. आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड आई थिंक फॉर ऑल ऑफ अस एज लॉन्ग एज एवरीवन हैज़ अ गुड इवनिंग and mainly funds are raised for Smile Foundation. So we raised funds and we are educating 750 girl children through this event today. That is amazing. That is really so that's something amazing. that we've genuinely done. That is really amazing. ओहो मेरे ऊपर नहीं मैं सोचती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिसके बारे में मैं बायोपिक करना चाहूँगी. बट राइट नाउ मैं एक माँ हूँ, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं. सो राइट नाउ आई एम वेरी बिजी विद माई शो. आई वुड लव टू एक्ट अगेन बट मेरे पिताजी ने एक बहुत अच्छा प्ले लिखा था, बेगम समरू. और आई थिंक द वे माई डैड प्रताप शर्मा रोट द प्ले, आई वुड लव टू प्ले दैट इफ एवर आई गॉट द चांस. बहुत ज़रूरी है. मैं कहना चाहूँगी कि मेरे ख्याल से ग्रास रूट्स एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द कंट्री. अगर लोगों के पास एजुकेशन है तो कॉन्फिडेंस है, और पैसा से भी ज़्यादा एजुकेशन और कॉन्फिडेंस कैन रियली टेक यू प्लेसेस. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स रियली ग्रेट. और एक दफ़ा एजुकेशन मिल जाए तो बहुत सारे ताले की चाबी मिल जाती है. और जब एजुकेशन नहीं हो और बच्चों को अगर पढ़ना लिखना भी नहीं आए तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे आदमी अपाहिज है कि आदमी को पढ़ना नहीं आता तो आदमी कितना रुक जाता है, कुछ आगे नहीं बढ़ सकता. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ता है. पहले तो आई मस्ट थैंक यू एंड टेल हर शी लुकिंग लवली इन माय आउटफिट. और वो अपना टाइम निकाल करके आते हैं और इनके आने से हम फंड्स रेज करते हैं थ्रू मैनी कॉर्पोरेट्स. तो जब एक स्टार स्टडीड शो होता है तो उससे हम फंड्स जो रेज करते हैं उससे बच्चों का एजुकेशन होता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है. मैं कहना चाहूँगी कि कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एजुकेशन. आई थिंक इट रियली गिव्स कॉन्फिडेंस एंड गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू डू सो मच. बी हम्बल, बी गुड, एंड आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड बी गुड पीपल. एब्सोल्युटली. थैंक यू. It does not require a lot of efforts or investments. I would say Smile Foundation has been doing that since several years, and I'm sure they'll be continuing doing it years and years from now on. And they've made it very easy for people who want to associate with them, who want to be associated for this noble cause. You can contact them, and I think they will make sure that your money, be it for one child, for 500 child, for 5,000 child, they will make sure that it will go in the right place. No, SWA is solely associated with Smile Foundation for supporting girl child education. Thank you. मैं बहुत खुशकिस्मत मान रहा हूँ अपने आप को कि मुझे मौका मिला इसका भाग होने का. स्माइल फाउंडेशन के साथ मैंने पहले भी काम किया, आई एम कलाम के टाइम पे जब उस बच्चे के साथ काम किया था. और लड़कियों के लिए हमेशा अच्छा लगता है. अभी मुझे मेरी बहन को एक बेटी हुई है 2 दिन पहले. सो मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम हियर एंड
in whatever small capacity I can be a part of it. अर्चना इज़ अ वेरी 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 गुड फ्रेंड एंड ग्रेट डिज़ाइनर। वो एवरी जो इतने साल बच्चों के लिए करते हैं, तो मुझे लगा कि इस बार मुझे भी साथ देना चाहिए। बिकॉज ऐसे कॉज के लिए तो यार हम सबको, मैंने जैकी को फ़ोन किया, हम सब लोग साथ जुड़ गए। बिकॉज ये अर्चना का जो इनिशिएटिव है स्माइल फाउंडेशन, तो हमें लगा था इसको और सपोर्ट करते हैं, साथ में जुड़ जाते हैं। तो ये जो आजकल ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इतनी शिद्दत के साथ ये सब करते हैं, तो मुझे लगा कि हमको साथ देना चाहिए। तो हम सब लोग इसलिए यहाँ पर हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि ग्राउंड लेवल में चीज़ें हो नहीं पाती और बड़े बड़े चीज़ें करके बड़ा देखिए, इतने बड़े देश में ऑब्वियसली चीज़ें होने में थोड़ा वक्त तो ज़रूर लगेगा, बट अच्छी बात है अर्चना जैसे लोगों को कि एटलीस्ट एक शुरुआत तो कह रही है। जैसे मुकेश ने कहा, तो शुरुआत होती है तभी आगे कुछ होता है। 100-150 करोड़ की आबादी में टाइम तो ज़रूर लगेगा, बट देयर हैज़ टू बी अ स्टार्ट समवे एंड आई थिंक शी इज़ डूइंग दैट, सो इट्स ग्रेट। जैसे मैंने कहा, पहले तो बात भी नहीं होती थी, एटलीस्ट बात हो रही है, बात से चर्चा होगी, चर्चा से फाइनली चीज़ें ऑन ग्राउंड होगी, और ऑन ग्राउंड भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आई कम्प्लीटली अग्री विद हिम ऑन दैट। पहले चर्चा भी नहीं होती थी। अगर आप 5 साल पहले का दृश्य देखें तो कहाँ कोई चैरिटी वॉक्स होते थे और कहाँ कोई बात करता था। तो एटलीस्ट अभी सबके दिमागों में एटलीस्ट ये थॉट तो आ रही है कि हम कुछ करें। जब ये सोच आएगी तो कुछ होएगा इवेंचुअली। मैं बहुत करता हूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। बिकॉज मैं एक बॉम्बे आने से पहले एक टीआई कंपनी बच्चों के साथ काम करता था। 10 साल तक मैं नौकरी करता था गरीब बच्चों के साथ। तो मैं एक एनजीओ के साथ काम करता था। मैंने हर दिल्ली में जितने भी संस्था हैं सबके साथ काम किया है। मेरा जो एसोसिएशन है वो आज का नहीं है, कम से कम 20 साल पुराना है। तो वो मैं कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ बॉम्बे में। और एक और चीज़ है, जो आज का शो है जिसमें इन्होंने भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी इमीडिएटली आए हमें सपोर्ट करने। उसी से हम इतने सारे बच्चों का एजुकेशन कर रहे हैं थ्रू स्माइल फाउंडेशन। 750 बच्चे एजुकेट हो रहे हैं, तो वो बाय इटसेल्फ एक मायने रखता है। ऑब्वियसली 100% बदला है, और मेरे घर पे जैसे मेरी बहन है, उन्हें प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है। और अब मेरी बहन को 2 बच्चे हो गए, एक लड़का और एक लड़की। अभी तो क्लियरली हमारा प्यार लड़की की तरफ ज़्यादा है, सो इट्स ऑलरेडी चेंजिंग। और आई थिंक अभी वो लड़का लड़की तो रहा ही नहीं, इट्स ऑल इक्वल एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इट इज़ इक्वल। आई थिंक इट वॉज हाई टाइम, तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि ऐसा हुआ। ये तो आप बताइए कि ये लुक अच्छा लग रहा है कि नहीं। वो तो मुकेश जी बताएंगे। सर, मैं आपके पास आ जाता हूँ ऑडिशन करने। बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छी खबर मिलेगी। देखिए ये लुक जो जिसके लिए हो रहा है, हम लगे हुए हैं पूरे अच्छे से कोशिश करने के लिए, तो बहुत जल्दी आपको मालूम चलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। में से है, इट्स माई मिलिट्री डीवा कलेक्शन फॉर फियर्स वुमेन ऑफ टुडे, एंड आई थिंक इलियाना जस्ट embodies that completely. I think she is synonymous with today's independent, strong, fierce yet humble ladies, and I think there couldn't have been a better person to have worn my outfit. I'm so honored. बहुत ही अच्छा लग रहा है. I think it's really lovely that we have foundations, you know, that actually support women empowerment and girls' education. I think it's awesome. It's the 8th season, Ramp for Champs, Yes. if I'm not mistaken. Yes. और I think बहुत ही अच्छी बात है. I'm very proud, very honored to be a part of this, definitely.
Yes, and I'd like to also say that we are auctioning all the clothes on a website, and a lot of the sales are going to go towards Smile Foundation, and that's our contribution. I think it's so important, you know, I mean, everyone's equal. You know, difference nahi honi chahiye between men and women, and I think it's really important to educate women. Look at how strong we are mainly. Yes. And I think the main thing is women can multitask as well, so our girls can do really well if they educate, and I think it's so important, definitely important. Oh yeah, nahi, it was just a family occasion though. That was coming. After very long. Yeah. My mom is from a Muslim family, so you know हम लोग कभी-कभी मेहंदी लगाते हैं, which is why I got मेहंदी. Nothing's finalized right now, so I don't know. मैं बहुत choosy हूँ, so I think it's gonna be a while till I sign something else. It's quality first. जी sorry. Biopic करना तो it's quite. It's very scary, you know, doing a biopic. I mean, playing somebody else. At least fictional characters में क्या होता है? At least you have that limitation, you know, you can be free about it. I can't think about anybody right now. Mother Teresa लगती हूँ मैं, blue and white में. I think very new age, very iconic lady. But I don't know. I'm not sure. I think she's really good at what she does on her own, like, for now. जी. I think it's Independence Day. Yeah, it's like you don't really. What can I say about Independence Let's Day? celebrate our women. Let's celebrate our women, yes. and educate them and treat them better. I think that's more important. I think most important. work towards making India a better place. And I think this starts with our girls right here. Absolutely. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hi everyone. Happy Friendships Day. क्या कहना चाहेंगे आज इतना अच्छा निश्चय स्माइल के साथ मैं काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, स्पेशली जब बच्चों सेंट्रिक कॉज होती है तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है. हाय एंड आई थिंक रिसेंटली हाँ हमारा एक ऐसे ही शो रैम्प फॉर चैम्प्स बैंगलोर में भी हुआ था, एंड आई वाज देयर फॉर दिस कॉज, क्योंकि बच्चे मुझे बहुत पसंद हैं. एंड बेसिकली ये जो रैम्प फॉर चैम्प्स है, इट इज़ टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंगस्ट द सोसाइटी, ताकि लोग आके सामने बच्चों के लिए ये लोग फंड्स इकट्ठा कर सके फॉर द एजुकेशन ऑफ दीज चिल्ड्रन. आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल, इट्स अ ब्यूटिफुल कॉज. Thanks to her. You're looking stunning. Archana Kochar. Just coming 1 second. देखिए ये इस फाउंडेशन ने काफ़ी क्रेडिबिलिटी पाई है, क्योंकि ये काफ़ी अरसों से बहुत चीज़ें कर रही हैं बच्चों के लिए. तो आई एम श्योर कोई ना कोई वजह तो होगी. कंसिस्टेंटली इनके एफर्ट्स हैं.
I think I believe it more than anybody I know, and I'm very, very happy that this cause is helping girls being educated, because it changes the entire way the system works when girls are educated. The statistics actually show that there's lesser crime, girls get better jobs, they're more attentive in school, so I think it's a fantastic cause that we're supporting. Girls are so smart. Yes, they are. Very smart. I don't know who I'm talking to actually, I'm just kind of standing here. Look, I've got wings, girl. Oh. Am I done? Any further questions? No. Can I go? Thank you. ये पहली बार नहीं है जो मैं स्माइल फाउंडेशन के लिए वॉक कर रही हूँ. आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव जहाँ ये छोटी छोटी बच्चों को हम एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं. एंड इट्स लवली फॉर दिस पर्टिकुलर शो we've almost raised enough money to fund 700 girl education. So I think that's wonderful. आई थिंक एजुकेशन बाय इटसेल्फ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास करके जब हम बेटियों को एजुकेट करते हैं हम उनका फ्यूचर सिक्योर करते हैं. तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम बच्चियों को पढ़ाएं. क्यों स्कूल जाना अच्छा लगता है ना? हाँ हाँ. इट्स नॉट जस्ट द स्माइल फाउंडेशन, लेकिन अर्लियर दिस ईयर आई हैव ऑल्सो बीन द ब्रांड एम्बेसडर फॉर Beti Padhao, Beti Bachao Foundation, which is also endorsed by the Maharashtra government. And there is a scheme called the Bhagyashree Yojana, which funds the child right from birth. मतलब उसके पेरेंट्स को एक अमाउंट मिलता है जिससे वो बच्चियों को पढ़ा सके जब तक उनकी शादी ना हो. दैट इज़ दे बिकम 21 years old. तब तक उनके पढ़ाई का उनके एक डिपॉजिट दिया जाता है जिससे पेरेंट्स गर्ल चाइल्ड को सपोर्ट कर सकें. सो आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दैट एसोसिएशन. ओके, थैंक यू. थैंक यू. And this time, so when they called, I was more than thrilled to, join this family, and I hope I can continue to being a part of this family and helping in whatever little way I can. I think not only in India, it is very, very important all over that, in some way or the other, we help educate children. Here we are to support in terms of girls, but I think it's very important. Education is generally important for anything in life, so I think it is a basic necessity for everybody. I have one film that's releasing, which is a JP Datta film. Then there's another film that I've just signed, directed by a new director called Shil Aditya Maulik. And yeah, you'll get to know more about it because once I start shooting for it. Thank you. Bye bye. Bye bye. See you. See you. आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है विमेन एम्पावरमेंट और चिल्ड्रन एजुकेशन. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है और हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए. आई थिंक स्माइल फाउंडेशन ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है ये शो करके, एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड बीइंग अ पार्ट ऑफ सच शोज जहाँ इट हैज़ अ मीनिंग टू इट. इसका कुछ मतलब है. आई एम गिविंग इट्स माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, चाहे एक छोटे तरीके से हो, बट दैट्स हाउ आई कॉन्ट्रीब्यूट. आई थिंक हम सबको आगे बढ़ना चाहिए. वी ऑल शुड get associated with Smile and other such foundations and give back to the country. Well,
quite a bit. I'm Miss Universal Peace and Humanity and मैं बच्चों के साथ काफ़ी क्लोजली काम करती हूँ. I have a school in Jaipur called Kids Club School जहाँ पे we give free education to children, kids especially जो फीमेल किड्स होते हैं. You know राजस्थान में we have female feticide और काफ़ी सारे चाइल्ड मैरिजेस और काफ़ी सारी इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं. सो आई एटलीस्ट ट्राई कि जितना मुझसे हो सके मैं कंट्रीब्यूट करती हूँ. थैंक यू. ये बच्चों के साथ इसीलिए आएंगे मैं और I'm very excited to be part of such a great event which is for these girls' education and health and it's lovely. I'm very grateful to be here. हाँ क्या किससे? ये कौन सी हीरोइन है? I'm playing a Punjabi girl. It's an Indian girl, yes. I'm playing an Indian girl. It's a Punjabi girl. But I have a second movie which is coming, which is about सलमान खान के साथ इनने फिल्म बनाया था. कौन सा फिल्म? मुझको नहीं याद. Actually, she's very sweet. Maइक में आवाज जा रहा है. She's a very sweet Indian girl who's in love with some guy. Yeah. It's not a sexual. Hello. We are coming hotel. Tushar Kapoor and Aftab. Very fun. He's crazy fun. He loves to eat, and so basically all the time we're having fun on set, and we shot in Thailand for it. Yeah. Yes. See, Ekta wants everything 100% correct and right, and she wants the best. So working with her was amazing because it actually made me to work harder, especially my Hindi. So it had helped me a lot, and she's a perfectionist. So. My mom, she's Irani, and my dad, he's Indian. Yeah, and I moved here almost 2 years ago. Umeed se. I hope so. It's gonna happen to me. Huh? Sunny Leone, she's a very beautiful woman. I never make personal comments on people, but happy that do. Thank you kids. Yes, that's that lovely Archana Kulkar. I think she can explain it more. She just told me that the fabric that she's used is absolutely let's talk about silk. Yeah. Yes, please talk about it. So there's been no worm actually which has been killed to produce this silk. It's non-violent silk. Yeah. So that's one of its kind for the first time. बहुत सारी बातें करेंगे सर, पर आज नहीं. आज सिर्फ इन बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पर हैं. आज अर्चना के लिए हम यहाँ पर हैं, स्माइल फाउंडेशन के लिए यहाँ पर है, सब इतने सारे लोग एक साथ. So आज ये बात है. Oh my God. So cute. Thank you. Thank you.